हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे औसत का कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये सब एसएससी रेलवे में सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसी को हम जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है उसी सब को हल करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाइएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। पहले यहां देखिए कह रहा है 100 तक और 100 के बीच दोनों में अंतर है। तक मतलब हुआ कि वहां तक, और बीच मतलब उसके बीच के। तो 100 तक की क्या कह रहा है, सम संख्या। तो पहला सम संख्या कौन हो जाएगा आपके, तो वो हो जाएगा 2। पहला कौन होगा, तो 2 होगा। उसके बाद अगला सम ही कह रहा है, तो 4, 6, 8 इसी प्रकार से लास्ट में कितना होगा, तक है तो 100 तक होगा। तो लास्ट में हो जाएगा आपके 100। आप इसको देख रहे हैं तो एक सम सीरीज से बन है। आप इसको अगर 2 कॉमन देख रहे हैं सम में आ जाएगा ना 2 कॉमन। तो 2 यहाँ हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो देखिए 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 1, यहाँ 2 से देंगे तो इसमें भी 1, यहाँ भी देंगे तो 1, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। इसी प्रकार डॉट डॉट इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो अब यहाँ आप देखिएगा कि ये प्राकृत संख्या हो गया। क्या हो गया, ये प्राकृत संख्या हो गया। तो पहले औसत निकालने से पहले क्या निकालना होगा, तो इसका योग निकालना होगा। तो इसका योग के लिए सिंपल, आप पिछले क्लास एक और देखे थे उसमें देखे होंगे कि प्राकृत संख्या का योग का क्या होता था फॉर्मूला। तो प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन ले लिए है। अगर इतना तो है ये प्राकृत संख्या, और ये इसमें साथ में 2 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा इसका। तो अगर यहाँ 2 से कर देते हैं गुना तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना आपका, तो ये n इंटू n प्लस 1। तो सम संख्या के योग हो जाएगा क्या, सम संख्या का योग बराबर सूत्र सम संख्या का योग। सम संख्या का योग बराबर हो जाएगा आपके n इंटू n प्लस 1। तो n इंटू n प्लस 1, ठीक। n इंटू n प्लस 1 हो गया। आप n कितना है, ये नंबर कितना है टोटल, तो 50 है। तो यहाँ n के जगह पर 50 आएगा ना 50। तो यहाँ 50 लिख देंगे, और यहाँ भी 50, और ये हो गया 50 प्लस 1 तो 51 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें हो जाएगा n का मान हो गया 50, और 50 प्लस 1 51 हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 5 से कम 5, अब 5 25, ये हो जाएगा 2550। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग कितना हो गया आपके, तो 2550 हो गया। अब योग निकाल लिए हम। तो अब यहाँ क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है औसत निकालने। तो औसत निकालने के लिए जानते हैं हम लोग की क्या करना है, तो जितना संख्या उतना संख्या से भाग देंगे। जितना संख्या है उसका योग, ऊपर में हो जाएगा क्या, कुल परिमाणों का योग, और नीचे में परिमाणों की संख्या। तो इसका योग अगर करते हैं तो योग हो गया कितना 2550। और टोटल संख्या कितना देखे हैं आप, तो टोटल संख्या आपका 50 संख्या है ना। यहाँ 2 करके ले लिए कॉमन, तो निकल गया सीधा हम के 50 संख्या है। अगर यहाँ भी गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक है, तो ये 50 गो आपके संख्या हो जाएगा। तो औसत बराबर हो गया आपका फॉर्मूला क्या, कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों की संख्या क्या हो गया, तो आपके 50 हो गया। अभी 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया। अभी 5 से करेंगे तो 5 25, और 5 कम 5 कितना आ जाएगा आंसर, तो 51 आपका आंसर हो गया। तो ये समझ गए हो कि कैसे निकाले। अगर ऐसे कह रहा है कि 100 प्रथम 100 सम संख्या के योग निकालने, तो औसत निकाले, तो पहले उसका योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद उसको तब औसत निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम संख्या के योग निकालने के लिए तो n इंटू n प्लस 1, और वही विषम का कहेगा तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के, इस प्रकार 7 के स्क्वायर का औसत क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कि प्राकृत संख्या तो है 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या तो है, लेकिन उसका वर्ग है। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या है। तो 7 तक की पूछ रहा है। तो पहले वर्गों का योग हम निकालेंगे। तो वर्गों के योग निकालने के लिए प्राकृत संख्या
के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टे में क्या होता है? तो 6। इसका ये होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो इसको करेंगे तो मान निकलेगा इसका n कितना है इसमें? तो देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 हो गया, n की जगह 7। अब यहाँ n है तो यहाँ पे भी 7। उसके बाद कह रहा है यहाँ 2n है तो 2 n के जगह रखेंगे 7 प्लस में 1 आई बट्टे में क्या हो गया आपका? तो ये 6 हो गया। उसके बाद इसको हम निकालेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा आपके? तो 8 हो जाएगा गुने 8। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 प्लस 15 गुने 15। अब बट्टा में कितना हो गया? बट्टा में आपका ये हो गया 6, तो 6 लिख दिए यहाँ। अब इसको काट के करेंगे भाग देंगे तो 3 से करेंगे इसमें, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब 2 से इसमें काट देंगे, 2 चक 8 तो 4 पचे 20 और 7 दूना 14 140। 140 क्या हो गया आपका? इसका योग हो गया। अब योग तो निकाल लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि औसत इसका दीजिए हमको, औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि योग में जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कुल परिणामों का योग बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल योग कितना हो गया? 140 और संख्या कितना है टोटल? तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7 से दे देंगे भाग। अब 7 से देंगे भाग तो कट जाएगा 7 दूना 14 और 0 के 0, तो 20 हो गया आपका आंसर औसत। ये भी समझ गया कि कैसे निकाले। तो अब इसी तरह पर ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। तो ये भी समझ गए कि कैसे निकलता है। अब अगला है, कह रहा है क्वेश्चन